Hello everyone, I hope you all are well. So today we are going to start our new session for the 8th class students as well as for the aspirants of various competitive exams like PCS, UPS. This will be a very helpful session for all, and I think we're gonna complete it in parts because the chapters of the 8th class NCRT, we are considering the NCRT syllabus CBSE board, and they are quite long and they are quite informative, and for that I will be dividing the chapters into parts so that it will be more easier for you, and I will be making the PPT presentations for you so that you can recall it, you can pause the video and make the notes as well. So watch it till the end and do subscribe, like and share it. Thank you. Hello everyone, we are going to start our first chapter, that is crop production and management. So in this, first of all we are going to study about the crop. What is crop? Crop क्या होती है? When the plants of the same kind are cultivated at one place on a large scale, it is known as crop. Example, wheat crop, rice crop या किसी भी चीज़ की crop. इसका बेसिकली मतलब क्या है, आपको मैं इजी वे में समझाती हूँ. प्लांट्स जब एक ही तरह के, अगर आपने राइस चुन लिया, ठीक है, राइस के प्लांट्स आपने एक फील्ड के ऊपर लगा लिए, सारे के सारे बहुत ही लार्ज स्केल में, मतलब बहुत ही ज़्यादा राइस के जो प्लांट्स हैं आपने उगा लिए एक फील्ड एरिया में, ठीक है. आपने फील्ड एरियाज़ देखे होंगे, है ना. तो वहाँ पर आपने अगर लगा लिए तो उसको हम लोग बोलते हैं क्रॉप. ओके. सिंगल प्लांट को क्या बोलते हैं? प्लांट, है ना. आपने अगर अपने घर में कोई भी पौधा लगा लिया है या कोई प्लांट लगा लिया, उसको हम क्या बोलेंगे? प्लांट बोलेंगे, है ना, सिंपली सा. बट क्रॉप क्या होती है? व्हेन द प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड, मतलब प्लांट्स एक ही तरह के जो कल्टीवेट किए जाते हैं, जो उगाए जाते हैं एक लार्ज स्केल पे, मतलब एक बड़े से फील्ड पे, बहुत सारे बड़े पैमाने पे जब हम लोग कोई भी चीज़ को उगाते हैं तब हम उसे बोलते हैं क्रॉप. एग्जाम्पल मैंने आपको दे रखी है वीट क्रॉप, राइस क्रॉप. जो आपको इस तरह के जो आते हैं वो ज़्यादातर आते हैं 1 मार्क क्वेश्चन में. आपसे ऐसे पूछ सकते हैं डिफाइन क्रॉप, तो आप साथ में एग्जाम्पल ज़रूर देना और ये डेफिनेशन ज़रूर लिखना. और जब भी आपको बेसिकली जो मैंने पीपीटी शो की है वो इस तरह से शो की है कि आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाए, समझ आ जाए और आपको नोट्स बनाने में ईजी रहे, ठीक है. तो ये पार्ट 1 है, आगे इसका पार्ट 2 भी आएगा. सो साथ साथ में नोट्स बनाते रहना, वीडियो को पॉज करके लिख भी लेना साथ में, ठीक है. सो आपका नेक्स्ट आता है फिर. सो आप ये देख सकते हो जैसे क्रॉप, यहाँ पर एक पर्टिकुलर क्रॉप लगी हुई है, ये सारी की सारी क्रॉप है. क्रॉप एरिया आपको बताया है ना, क्रॉप उगी हुई बताई है इसमें. फिर आपका नेक्स्ट आता है क्रॉपिंग पैटर्न. अब इंडिया में जो हमारा क्रॉपिंग पैटर्न होता है, मतलब क्रॉप किस किस टाइम पे उगाया जाता है या किस टाइम पे उसकी रेयरिंग की जाती है, वो अब डिफरेंट डिफरेंट टाइप की होती है. सो द फर्स्ट वन इज़ खारिफ क्रॉप एंड द सेकंड वन इज़ राबी क्रॉप. ये आपको डिफरेंसेस में बहुत बार आता है एग्जाम्स में, तो इसको अच्छी तरह से, जैसे मैंने पॉइंट्स में लिखा है, डिफरेंस बनाए हैं, उसी तरह से आप इसको कर सकते हैं. सो द फर्स्ट वन इज़ खारिफ क्रॉप. इट इज़ सोन इन द रेनी सीजन, ठीक है. ये रेनी सीजन में इसको हम सो करते हैं. फिर उसके बाद आ गया राबी. इट इज़ सोन इन द विंटर सीजन. ये हम ठंडी के मौसम में ये राबी जो क्रॉप्स हैं ये उगाते हैं. फिर आता है इसका टाइम पीरियड कितना होता है, जून टू सितंबर के टाइम पीरियड में होते हैं. और जो राबी होता है वो होता है हमारा अक्टूबर टू मार्च. और खारिफ की जो एग्जाम्पल रहती है वो होती है हमारी पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट, ये सारी की सारी जितनी भी हैं, दीज आर द खारिफ क्रॉप्स. अब राबी क्रॉप्स कौन सी हैं? वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड, लिनसीड. अच्छा, ये तो मैंने आपको बता दिया. अब इसको इजी वे में हम लोग किस तरह से पढ़ सकते हैं, हम उसका वे देखेंगे, ठीक है. अब इजी वे कौन सा है इसमें, कि जैसे खारिफ है, खारिफ सीज़न आप रेनी सीज़न किस तरह से याद रख सकते हो. जैसे आपको रेनी सीज़न में काफ़ी ज़्यादा एलर्जीज़ हो जाती है ना, खारिश टाइप ऐसे बोल देते हो आप, तो हम उसे याद रख सकते हैं कि जो खारिफ क्रॉप्स होती हैं वो रेनी सीज़न में आती हैं, ठीक है. अब विंटर सीज़न मैक्सिमम लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद होता है ना, क्योंकि ज़्यादा गर्मी नहीं लगती, कोई पंगा नहीं है उस चीज़ का, तो वो रब की चीज़ हो गई, है ना. तो राबी सोन इन द विंटर सीज़न, आप इसको इस तरह से याद रख सकते हो. फिर क्या आ गया, अब इसका टाइम पीरियड याद रखना है. तो टाइम पीरियड आपको सिंपली याद रखना पड़ेगा कि जून टू सितंबर खारिफ है
राबी कब आएगी? अक्टूबर टू मार्च। अब विंटर सीजन है तो आपको पता है अक्टूबर से मार्च तक चलता है। खारिफ का जो रेनी सीजन है वो जून टू सितंबर चलता है, ठीक है। फिर उसके बाद में आपका आ जाता है इसकी एग्जाम्पल्स। अब एग्जाम्पल्स कैसे याद रखनी होती हैं? फर्स्ट इज खारिफ। खारिफ में क्या होगा? एक पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन, ऐसी सारी चीज़ें आती हैं। और राबी में क्या आता है? वीट, जो हम लोग आम चीज़ें रोज़ खाते ही खाते हैं ना, वीट चपाती खाते हैं। ग्राम, पल्सेस वगैरह, पी मतलब मटर, मस्टर्ड, ये सब कुछ चीज़ें हम रेगुलर बेसिस पे खाते ही खाते हैं। और जो खारिफ वाली हैं, सोयाबीन, पैडी, मेज़, वो कभी कभी हम रेगुलरिटी में नहीं खाते, तो वो खारिफ क्रॉप्स में आपकी आ जाती हैं, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है, इस तरह से आप याद रख सकते हो इसको। ये सारी की सारी देख रहे हो आप, खारिफ क्रॉप्स हैं। खारिफ क्रॉप किस में होती थी बताओ? ओके, कमेंट सेक्शन में आप बताना खारिफ क्रॉप किस में है। ओके, खारिफ क्रॉप में क्या आता है आपका? पैडी, मेज, सोयाबीन, कॉटन, फिर ये उड़द की दाल है, देन उसके बाद में आपका आ जाता है ग्राउंडनट। ये सारी की सारी जो एग्जांपल्स हैं ये है हमारी खारिफ क्रॉप की। मैंने इसको ज़्यादातर पिक्चराइजेशन से बताने की कोशिश की है ताकि आपको ये बहुत इजीली समझ आ जाए और आपकी जो मेमोरी में ही रिटेन हो जाए, ठीक है। तो खारिफ क्रॉप्स हो गई। अब मैंने आपको खारिफ क्रॉप का तो समझाया था कि रेनी सीजन में होती है, खारिश हो जाती है एलर्जीज़ की वजह से, है ना, उससे आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट आता है आपका राबी क्रॉप्स। राबी क्रॉप में क्या आ गया? जो आप रेगुलरिटी से खाते हो, है ना, आपको जैसे विंटर सीजन बहुत अच्छा लगता है तो वो आ गया राबी क्रॉप्स में। तो राबी क्रॉप्स में क्या क्या आया? वीट, ग्राम, पोटैटो रोज़ खाते हो, मस्टर्ड, कोरिएंडर, फिर ये आ गया आपका ओट्स, कई खाते हैं ना रोज़। तो ये सारी की सारी जितनी भी हैं ये क्या है? राबी क्रॉप्स हैं। फिर आपका नेक्स्ट आता है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, कि क्या क्या प्रैक्टिसेस जो हैं फार्मर्स अडॉप्ट करते हैं ताकि वो अपनी जो क्रॉप है उसको अच्छी तरह से उगा सके और उनसे बेटर यील्ड ले सके, उससे पैसा कमा सके अच्छी तरह से, ठीक है। ये उनका भी एक तरह का काम है, उनकी भी एक तरह की ये जॉब है। तो इसमें क्या है? इट इज़ अ कल्टिवेशन ऑफ द क्रॉप्स विच इन्वॉल्व द सेवरल एक्टिविटीज़ एंड दीज एक्टिविटीज़ adopted by the farmers are agriculture practices। तो इसमें कौन कौन सी आती है? फर्स्ट इज प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, देन इज सोइंग, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, देन द इरिगेशन, देन द प्रोटेक्शन फ्रॉम द वीड्स, देन हार्वेस्टिंग एंड देन द स्टोरेज। ये सारी की सारी आपकी कौन सी आ गई? ये सारी की सारी एग्रीकल्चरल जो प्रैक्टिसेस थी। और अब आता है आपका अगला, प्रेपरेशन ऑफ सॉइल। सबसे पहले हम इसको डीप में स्टडी करेंगे क्या है। इट इज़ द फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस है कि हमें सॉइल को कैपेबल बनाना है ताकि उसके अंदर जो क्रॉप है वो अच्छी तरह से ग्रो कर सके, ठीक है। अब आप सारे हो, ठीक है। अब आप सब में क्या होता है? जब आपको कुछ ना कुछ खाने को नहीं मिलता तो आप में एनर्जी आती है? नहीं ना आती एनर्जी। तो उसी एनर्जी को लाने के लिए हमने भी सॉइल को एनर्जी देनी है ताकि वो क्रॉप्स को ग्रो कर सके, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। इट इज़ द टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ द सॉइल। इसको थोड़ा सा, जो सॉइल का सरफेस समझो कि एक फील्ड एरिया है, ठीक है। फील्ड एरिया है, इसके ऊपर सॉइल की एक लेयर थी, इसके ऊपर हमने पहले क्रॉप उगाई थी। अब ये जो क्रॉप का सारा जो सॉइल का न्यूट्रिएंट है उस पहली वाली क्रॉप ने ले लिया। अब उसको दोबारा से वापस हमने लाना है। वापस कैसे लाएंगे हम उसे? वापस इस तरह से हम लाएंगे कि उसको हम टर्न कर देंगे, मतलब उसको ऊपर नीचे कर देंगे सॉइल को, और लूजनिंग कर देंगे, मतलब थोड़ी सॉफ्ट कर देंगे। जैसे गार्डनिंग होती है, आपको गार्डनिंग स्कूल्स में भी सिखाई होगी, है ना, कि थोड़ा सॉफ्ट कर देना ताकि वो इजीली ग्रो अप कर सके। तो इस तरह से हम टर्निंग एंड द लूजनिंग ऑफ सॉइल। इससे क्या होगा? दिस अलाउज द रूट टू पेनिट्रेट डीप। इससे क्या होगा? जो रूट्स होंगी प्लांट की वो नीचे तक जाएंगी और वो अच्छी तरह से अपना न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करेंगी और ग्रोथ अच्छी तरह से करेंगी, ठीक है। सो द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग और प्लोइंग विच इज़ डन बाय द प्लो। अभी सारा प्रोसेस किससे होता है? प्लो से। प्लो इस तरह से एक होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है। इसके लिए मैंने एक नेक्स्ट वीडियो भी आपकी बनानी है, इसका पार्ट 2 जो होगा उसमें आपको ज़्यादा इजीली डिस्क्राइब करूँगी। तब तक आप ये याद रख सकते हो कि इसको किस तरह से किया जाता है, प्लो से किया जाता है। फिर अगला है द प्लोड फील्ड में हैव बिग क्लम्प्स ऑफ सॉइल। अब क्या होता है, कई बार जो हमारी फील्ड एरिया होती है ना उसमें जो सॉइल होता है वो बहुत ज़्यादा क्रम्पी सा होता है, बहुत उसके ना बड़े बड़े से ढेले से बने होते हैं सॉइल के। तो उसको हमें तोड़ना पड़ता है ताकि जो हमारी सॉइल है वो सॉफ्ट हो जाए, ताकि जो उसकी ग्रोथ है प्लांट की वो इजीली हो जाए, ठीक है। फिर आपका है समटाइम्स मैन्योर इज एडेड टू द सॉइल बिफोर टिलिंग, दिस अलाउ प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मैन्योर विद द सॉइल।
क्या होता है, कई बारी हम लोग ये प्लो करते टाइम, कई बार जब हम प्रेपरेशन ऑफ द सॉइल करते टाइम हम इसमें मैन्योर भी डाल देते हैं। मैन्योर के बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि होता क्या है, इससे जो हमारी क्रॉप है वो और अच्छी तरह से ग्रो करती है। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट आ जाता है ये प्रेपरेशन ऑफ द सॉइल। ये देखो, आपने देख सकते हो यहाँ पर एक ट्रैक्टर लगा हुआ है और ये ट्रैक्टर ये सारा का सारा सॉइल को प्रेपरेशन कर रहा है। आजकल मशीनरीज आ गई हैं इस पर्पस को कंप्लीट करने के लिए, तो यहाँ ट्रैक्टर इन्होंने इस तरह का शो किया है, या फिर कोई भी मशीनरी जो है वो शो की है जो कि सॉइल को प्रिपेयर कर रही है अपने क्रॉप्स को अच्छी तरह से ग्रो करने के लिए। फिर आपका नेक्स्ट आता है सोइंग। सोइंग क्या होता है, बिफोर सोइंग गुड क्वालिटी सीड्स आर सिलेक्टेड। सबसे पहले सोइंग क्या होता है, मतलब जो हमारे सीड्स होते हैं उनको सॉइल में लगाना, उसको हम सोइंग बोलते हैं। तो इससे पहले कई बार सबसे पहले अच्छे सीड सिलेक्ट किए जाते हैं ताकि जो फार्मर है वो अच्छे सीड उगाए और उसकी जो यील्ड है, क्रॉप जो हमें मिलेगी वो अच्छी मिले और उसको पैसे अच्छे मिले। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट स्टेप, ये देखो सोइंग कर रहे हैं ना, यहाँ पर सीड्स लगा रहे हैं। दिस इज द प्रोसेस ऑफ सोइंग। सो द नेक्स्ट वन इज adding manure and fertilizers. So first of all, what is manure? Manure is organic substance obtained from the decomposition of plants or animals. मैन्योर एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, जैसे ऑर्गेनिक सब्जियां खरीदते हो आप लोग, तो ऑर्गेनिक एक सब्सटेंस है। किससे बनता है ये? डीकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स एंड, जो सड़े गले से आपके प्लांट्स हो जाते हैं या एनिमल की जो वेस्ट होती है उससे हम मैन्योर बनाते हैं। और ये इतना ज़्यादा न्यूट्रिशियस होता है, हम सॉइल में डाल देते हैं, काऊ डंग भी जैसे डालते हैं ना सॉइल में, ताकि जो प्लांट्स हैं वो अच्छी तरह से ग्रो करें। ये क्या है? द सब्सटेंसेज विच आर एडेड टू द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ द प्लांट आर नोन एज मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर। मैंने आपको ये पहले बता दिया। फिर कॉन्टिन्यूस कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप ऑन द सेम लैंड मेक द सॉइल पुअर इन द न्यूट्रिएंट। ये भी मैंने आपको पहले बता दिया कि जो क्रॉप अगर आप उगाई जाओगे, एक ही एरिया पे उगाई जाओगे, फिर वो सारे न्यूट्रिएंट सॉइल के चूस लेगी और जो अगली क्रॉप आएगी उसको उगने का मौका ही नहीं देगी, है ना। तो ये है इसमें। फिर आ जाता है आपका फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं। फर्टिलाइजर्स आर द केमिकल्स विच आर रिच इन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट। अब फर्टिलाइजर्स जो होते हैं ये मैन मेड होते हैं, ये हम लोग तैयार करते हैं अपनी लैब्स में। इसमें न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा होता है, एक पर्टिकुलर अमाउंट वाला। तो ये फैक्ट्रीज़ में प्रिपेयर होते हैं, जैसे कि यूरिया, एमोनियम सल्फेट, एनपीके। इसकी एग्जांपल्स जो है ना वो आपको कई बार वन वर्ड आंसर में आ जाती हैं कि हमें फर्टिलाइजर्स के नाम बताओ, गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ द फर्टिलाइजर्स, तो आप इसमें ये लिख सकते हो। फिर है फर्टिलाइजर्स गिव बेटर यील्ड टू द क्रॉप सच एज व्हीट, पैडी, मेज। जो हमारे फर्टिलाइजर्स होते हैं ये किसकी क्रॉप को ज़्यादा अच्छी तरह से ग्रो करते हैं? ये करते हैं व्हीट, पैडी और मेज़ की। और इसका अगर बहुत एक्सेसिव यूज़ होए तो क्या हो जाता है? वाटर पोल्यूशन भी कॉज हो जाता है। फिर आपका नेक्स्ट आता है, ये देख सकते हो यहाँ पर एडिंग ऑफ द मैन्योर और फर्टिलाइजर्स टू द सॉइल। इसमें किस तरह से जो मैन्योर और फर्टिलाइज़र है वो ऐड किया जा रहा है सॉइल में। ये मशीन्स होती हैं पर्टिकुलर, उसके हेल्प से हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट आता है इरिगेशन। इरिगेशन क्या है? पानी देना पौधों को, उसको हम बोलते हैं इरिगेशन। द सप्लाई ऑफ वाटर टू द क्रॉप्स एट द रेगुलर इंटरवल, कि जब जब उन्हें रिक्वायर है पानी तब तब उनको पानी देना। सोर्सेज ऑफ इरिगेशन, कहाँ कहाँ से इरिगेशन हो सकता है, पानी कहाँ कहाँ से हमें मिल सकता है देने को पौधों को? वेल से, ट्यूबवेल से, पॉन्ड से, लेक से, या और भी बहुत जगहों से। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है आपका, ये देखो इरिगेशन हो रही है यहाँ पर स्प्रिंकलर सिस्टम से इरिगेशन हो रही है, ताकि जो वाटर है जो बिल्कुल भी आप 7th क्लास के चैप्टर में भी जाके देख सकते हो, ये स्प्रिंकलर सिस्टम्स होते हैं। इससे जो वाटर है वो बड़े ही एडिक्वेट अमाउंट में प्लांट को दिया जाता है ताकि वाटर की जो ज़्यादा वेस्टेज भी ना हो। फिर आपका नेक्स्ट आता है प्रोटेक्शन फ्रॉम द वीड्स। वीड्स क्या होते हैं? वीड्स आर द अनडिज़ायरेबल प्लांट्स विच मे ग्रो नेचुरली अलॉन्ग विद द क्रॉप। वीड्स क्या होते हैं? वीड्स बिल्कुल ही अनडिज़ायरेबल, जिनका हमें ज़रूरत नहीं है, ऐसे प्लांट्स एक हमारी क्रॉप के साथ उग जाते हैं जो उसका सारा का सारा जो खाना है वो चूस लेते हैं, वो खा लेते हैं और हमारी क्रॉप बेचारी वीक पड़ जाती है, उसको कुछ मिलता ही नहीं है। ठीक है, तो ये होते हैं वीड्स। इसकी डेफिनेशन बहुत बार आती है एग्जाम में, तो आप इसको देखना। वीडिंग क्या है? वीडिंग क्या है? इट इज़ द रिमूवल ऑफ वीड्स। वीड्स को निकालना, उसको हम वीडिंग बोल देंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है? ताकि जो हमारा क्रॉप है वो अच्छी तरह से ग्रो कर सके। और कई बार जो वीड्स होते हैं ना, कई वो पॉइजनस भी होते हैं, वो एनिमल्स के लिए भी हार्मफुल होते हैं, हमारे लिए भी हार्मफुल होते हैं। और फार्मर्स ने अलग अलग टेक्निक्स इसके लिए यूज़ की गई है, जैसे कि खुरपी से उसको निकालते हैं, मैनुअल मतलब अपने हाथों से खुरपी से निकालेंगे, कोई सी ड्रिल वाली मशीन से भी करेंगे। फिर वीड्स आर ऑल्सो रिमूव बाय केमिकल्स। केमिकल से भी हम रिमूव कर सकते हैं, जैसे कि 2,4-D ये केमिकल जो है, ये आपका 1 मार्क क्वेश्चन में कई बार आ जाता है कि वीडिंग किससे की जाती है। ठीक है,
अगला आपका है, ये देखो वीडिंग कर रहे हैं, ये एक्स्ट्रा खुरपी से निकाल रहे हैं। नेक्स्ट है हार्वेस्टिंग। ये क्या है, जो हमारी क्रॉप पक चुकी है उसको हमने काटना है ना, वाढी करनी है जिसको आप बोलते हो, उसको हम बोलते हैं हार्वेस्टिंग। द कटिंग ऑफ द क्रॉप्स आफ्टर इट इज़ मेच्योर्ड इट इज़ नोन एज हार्वेस्टिंग। इन दिस द क्रॉप्स आर कट क्लोज टू द ग्राउंड, ग्राउंड के बिल्कुल क्लोजली कट किया जाता है, और ये सिकल या फिर किसी मशीन जो हार्वेस्टर मशीन होती है, ये उससे किया जाता है। ये हार्वेस्टिंग का प्रोसेस हो गया। अब हमने जो हमारी क्रॉप थी वो उग गई थी, हमने उसको काट भी लिया, ये देखो हार्वेस्टिंग हो रही है ये। फिर उसके बाद में आपका आ जाता है स्टोरेज। लास्ट में उसको स्टोर भी तो करना है ना, ताकि वो ख़राब ना हो। आपने कई बार न्यूज़ सुनी होगी कि इतना गेहूँ ख़राब हो गया, इतने टमाटोज़ ख़राब हो गया, कुछ भी हो गया, तो उसको हमने स्टोर करने का अच्छी तरह से एक मीडियम भी बनाना है। तो इफ़ द हार्वेस्टेड ग्रेन्स आर टू बी केप्ट फॉर लॉन्गर टाइम, उसको बहुत देर तक रखना है, तो उसको चूहों से, मॉइस्चर से, इंसेक्ट से बचा के रखना होगा। तो उसके लिए जूट बैग्स में उसको रखते हैं, घरों में नीम के पत्ते डाल देते हैं। और ये लार्ज स्केल अगर बड़ी ज़्यादा स्टोरेज करनी हो तो वो सिलोज़ या ग्रैनरीज में करते हैं। वो आपकी पिक्स भी आपको दिखाऊंगी इसकी। और घरों में तो मैंने आपको ड्राइड नीम लीफ का बता दिया। फिर है आपका नेक्स्ट जो आता है वो है, ये देखो ये सिलोज़ होते हैं, इसमें लार्ज स्केल स्टोरेज की जाती है। फिर ये आपका नेक्स्ट आ गया ग्रैनरीज। ये आपने बड़ी बार देखी होंगी रास्ते में ट्रैवल करते टाइम, इसमें जो बोरियां हैं वो रख देते हैं, इससे बिल्कुल सेफ़ रहती हैं, इसमें कोई ख़राबी नहीं आती। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द फर्स्ट पार्ट ऑफ योर क्रॉप मैनेजमेंट चैप्टर। तो इसका जो नेक्स्ट चैप्टर है उसके साथ हम लोग आएंगे, जो नेक्स्ट चैप्टर नहीं, जो नेक्स्ट पार्ट है इसका पार्ट 2, उसके साथ हम आएंगे, ताकि आपका जो पूरा चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाए। सो स्टे ट्यून्ड, इसके नोट्स बनाओ। सो डू सब्सक्राइब इट, लाइक इट एंड शेयर इट। So thank you.